और चलिए देहरादून से अब एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेंगे, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के 13वें डीजीपी दीपम सेठ बनाए गए हैं। सरकार ने दीपम सेठ को जहां पुलिस मित्र की कमान सौंपी है। आपको बताते चलें कि प्रतिनियुक्ति से वापस दीपम सेठ बुलाए गए। उत्तराखंड पहुंचते ही उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई। यहां पुलिस व्यवस्था के बेहतर होने की अब उम्मीद जागी है। तो उत्तराखंड के 13वें डीजीपी दीपम सेठ को बनाया गया है। दीपम सेठ अब उत्तराखंड के 13वें डीजीपी होंगे, जहां सरकार ने दीपम सेठ को मित्र पुलिस की कमान सौंपी है। प्रतिनियुक्ति से उन्हें वापस बुलाया गया, जहां उत्तराखंड पहुंचते ही उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि पुलिस व्यवस्था के अब और बेहतर होने की उम्मीद है। जब से 13वें डीजीपी दीपम सेठ बनाए गए हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पुलिस व्यवस्था अब और बेहतर हो सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड के 13वें डीजीपी दीपम सेठ को बनाया गया है, क्या इसके पीछे वजह है और अब क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है? देखिए नैन्सी, आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड के स्थायी डीजीपी को लेकर के तमाम चर्चाएं हुई और कई पत्र भी एक दूसरे स्थान को लिखे गए। उत्तराखंड शासन ने, उत्तराखंड के गृह सचिव ने भी पत्र केंद्र को लिखा प्रतिनियुक्ति से वापसी के लिए। और जो कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार, जो 96 बैच के जिनको बनाया गया था, उन्होंने पत्र भी लिखा था और यूपी की तर्ज पर और यूपीएससी के साथ साथ गृह सचिव को पत्र लिखा था और अनुरोध भी किया था। और खास तौर पर जो प्रावधान है उनका हवाला भी दिया गया था, क्योंकि स्थायी डीजीपी का मामला न्यायालय में चला गया था। और अब चूंकि जो सीनियरिटी के लिहाज से 95 बैच के जो आईपीएस अधिकारी हैं दीपम सेठ, अब इनको केंद्र से प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाया गया गृह सचिव के पत्र के बाद। और फिर अब इनको उत्तराखंड के स्थायी डीजीपी की जिम्मेदारी आने वाले समय में सौंप दी जाएगी। फिलहाल जो है डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो उत्तराखंड की मित्र पुलिस है, इसको मॉडर्नाइज करने के लिहाज से, कानून व्यवस्था को कायम करने के लिहाज से, खास तौर से बदमाशों में पुलिस का खौफ पैदा हो, इस लिहाज से, और जिस तरह से राजधानी देहरादून है और यहाँ पुलिस मुख्यालय है, इस पुलिस मुख्यालय में जब डीजीपी कामकाज करते तो आप जानते हैं नैन्सी, कहीं ना कहीं जो सियासी दबाव जो होता है राजनेताओं का, वो भी एक बड़ी चुनौती है। और इसके साथ साथ जो इन दिनों खास तौर से जो साइबर क्राइम है, उसके ग्राफ को कैसे कम करेंगे, कैसे एक समाज में मित्र पुलिस की, जिस तरह से नाम दिया गया, मित्र पुलिस की एक छवि बेहतर तरीके से स्थापित की जाएगी। ये तमाम ऐसी चुनौतियां, तमाम ऐसे पहलू हैं जो पुलिस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा नई जिम्मेदारी संभालने के बाद पुलिस विभाग की किस तरह से कायाकल्प होगी, किस तरह से पुलिस मॉडर्न होगी और किस तरह से समाज में एक पुलिस का जो है मित्र पुलिस का एक संदेश देने में डीजीपी कामयाब होंगे। तमाम ऐसे पहलू हैं। अब जिम्मेदारी सौंप दी गई है और आने वाले समय में उम्मीद ये की जा रही है कि उत्तराखंड की पुलिसिंग व्यवस्था, कानून व्यवस्था और बेहतर होगी। क्योंकि अक्सर विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो न सिर्फ विरोध प्रदर्शन करते हैं, बल्कि कई बार बयानबाजी कर और मुख्यमंत्री को और संबंधित मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपते हैं इस बात को लेकर के कि उत्तराखंड की जो कानून व्यवस्था है, उत्तराखंड की जो आबो हवा है, उसमें बदलाव होने लगा। तो और कहीं ना कहीं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी शरण स्थली उत्तराखंड बनता जा रहा है। तो ऐसे में चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हों, इन सभी पर पुलिस कैसे लगाम लगा पाएगी, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर अब गौर करना होगा। बिल्कुल, वाकई देखने वाली बात रहेगी कि अब दीपम सेठ को जब ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें अब 13वां डीजीपी बनाया गया है, तो उसके बाद अब पुलिस व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में कितना बेहतर होगा और क्या कुछ नए बदलाव होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।